राम राम। अभी हाल में संपन्न हुए पंचदिवसीय पर्व की जो हमारे 5 पर्व हैं, उन सबकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाला वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। उसी शुभकामनाओं के साथ सबको राम राम। श्री के.पी. राजवासे जी, चेयरमैन IVF असम, श्री प्रकाश बैद जी, प्रेसिडेंट IVF असम, श्री संजय किसान जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, श्री राजू साहू जी, एक्स MLA, श्री विजय डाटा जी, मेरे साथी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट IVF आसाम के प्रभारी राजेश मोर जी, प्रवीण जी, जनरल सेक्रेटरी, मनोज अग्रवाल जी, ट्रेजरर, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट IVF आसाम के श्री साबरमती अग्रवाल, श्री संजय केतान जी, ओम प्रकाश जी बंसल और प्रमुख घटकों के अग्रवाल, साहू, कानू, आसाम वैश्य जैन समाज के सभी बंधुओं का स्वागत है। उपस्थित बंधुओं, मिसेस साहू, प्रेस, मीडिया, आप सबको आज के सभा में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बंधुओं, किसी ने कहा है, बेटा भी तुम है ना, हेलो, ये अब सभी स्टूडेंट बंद कर दो 5 मिनट, मैं ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा, थोड़ा। मुझे प्रकाश जी ने कहा, और IVF की ये इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन की पहली मीटिंग है। आप सबके सामने IVF क्या है, क्या मकसद है, क्या मिशन है, क्या विजन है, मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस छोटे से एड्रेस में आप सबको समझा पाऊँ कि व्हाट इज़ वेस्ट फेडरेशन। बंधु, लहरों का शोर नहीं, लहरों का शोर नहीं, तुम सागर का शांत सुनो। कुछ बड़ा करना है जीवन में तुमको, तो तुम एकांत चुनो। यूं ही आसान नहीं होता मंजिल का मिल जाना, यूं ही आसान नहीं होता मंजिल का मिल जाना। मंजिल पाने के लिए अपना एक सिद्धांत चुनो। और बंधु, आपके संगठन ने, इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन ने, इंटरनेशनल IVF परिवार ने भी एक ही सिद्धांत चुना है, कनेक्टिंग द वेस्ट वर्ल्ड ओवर फॉर कम्युनिटी एम्पावरमेंट। ये एक सिद्धांत है, ये मिशन है, ये विजन IVF का, टू एम्पावर द कम्युनिटी सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। ये मिशन के साथ में 2013 में हमारे संस्थापक मेरे पूज्य पिताजी रामदास जी अग्रवाल ने, हमारे सह संस्थापक दैनिक भास्कर समूह के चेयरमैन स्वर्गीय रमेश जी अग्रवाल, भास्कर समूह के चेयरमैन सुरेंद्र गुप्ता जी, रोशा जी गवर्नर थे चेन्नई के, TG वेंकटेश एक्स MP आंध्रा के, इन सब के साथ मिलकर के इस संगठन की स्थापना की थी। इससे मिशन और विजन के साथ में कि हमारा वैश्य समाज जो 360 घटकों से ज़्यादा में बटा हुआ है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, एक आवाज़ बनाए, एक संगठित आवाज़ के साथ में हम एक प्लेटफॉर्म पे रहें। इसी मिशन के साथ में आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि कोशिश करके हमने 75 से ज़्यादा घटक, हमारे 360 घटक हैं, 75 से ज़्यादा घटक एक्टिवली IVF के साथ में कनेक्टिंग द वेस्ट वर्ल्ड ओवर के मिशन और विजन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के जुड़ रहे हैं। और आज 75 से संख्या बढ़ के आज 2 और घटक हमारे साथ में कानू समाज और आसमीज वैश्य समाज जुड़ गया है। तो मैं कह सकता हूँ
साहू समाज, ये 3 समाज और आसाम से जुड़ करके मैं कह सकता हूँ 78 घटक अब एक्टिवली हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके जो हमारा मिशन है कनेक्टिंग द वेस्ट वर्ल्ड ओवर, एक प्लेटफॉर्म पर रहने का, उसमें साथ काम कर रहे हैं। बंधुओं, आपका संगठन IBF हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर के कोचीन तक, केरल तक में, आज असम से लेकर के राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, 20-22 प्रदेशों में एक्टिवली काम कर रहा है। राजस्थान में, यूपी में, तेलंगाना में, यहाँ पे तो जिला स्तर तक हमारी कमेटियाँ बन गई। एवरी डिस्ट्रिक्ट वी गॉट अ कमेटी ऑफ मोर देन 100 पीपल। हमारा अपनी संस्था, ये संस्था विदेशों में हांगकांग, बैंकॉक और जापान, लंदन, USA, वहाँ पे बड़ी एक्टिवली काम कर रही है। अभी हमारे सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट सुरेंद्र गुप्ता जी ने कनाडा में 600 अपने वेस्ट समाज के प्रोडक्ट में लोगों को जोड़ करके नया संगठन खड़ा करा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि हमारी तेलंगाना की जो महिला अध्यक्ष थी महालक्ष्मी जी, उन्होंने ऑर्लैंडो में 400 वैश्य समाज की, वहाँ आंध्रा में आर्य वैश्य बोलते हैं, 400 आर्य वैश्य महिलाओं का सम्मेलन करके रिकॉर्ड एक स्थापित किया है। इस संगठन आपका जकार्ता में हम बनाने जा रहे हैं अपना संगठन। मॉस्को में हमारे साथ अभी रिसेंटली गुप्ता जी मिले हैं। मैं सोचता हूँ जल्दी मॉस्को में भी हमारी संगठन खड़ी हो जाएगी। इन्हीं सबको लेकर के और जो मिशन है कनेक्टिंग द वेस्ट वर्ल्ड ओवर टू स्ट्रेंथन दैम पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। आज हमारे वेस्ट समाज का कोरोना में, आपने सबने भी, यहाँ पे भी कोरोना को, आसाम को अछूता नहीं था। मैं कह सकता हूँ गर्व के साथ में, जो हमारे सामने बंधु बैठे हैं, कोरोना में एक व्यक्ति ने अपना योगदान दिया है। रोटी खिलाई है, दवाइयाँ दी हैं, ज़रूरतमंदों को सप्लाई करा है। आज राजस्थान से बिहार का वर्कर पैदल चल के अपने बिहार पहुँचा, गुजरात से चल के पहुँचा, यहाँ से वहाँ पहुँचा त्रासदी में। पर बंधुओं, पहुँचा किसी और से, उस कारण उसकी मौत हुई हो, पर रास्ते में कोई भी बंधु भूख और प्यास से नहीं मरा। ये हमारे समाज के पूरे देश में उपलब्ध है। हर समाज, चाहे अग्रवाल समाज हो, जैन समाज हो, कोई समाज हो, दिल खोल के उन्होंने भंडारा लगाया कि कोई भी व्यक्ति कोई समाज का हो, उसको बराबर खाना, पानी, दवा सब मिले, वो किया है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए मुझे गर्व है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने आपके संगठन इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन को, उनकी जो सूचनाएं मिलती हैं कौन कौन से संगठन काम कर रहे हैं, उस रिपोर्ट के बेसिस पे हमको बहुत बढ़िया एक एप्रिसिएशन लेटर भेजा था कि कोरोना में IBF ने कमेंडेबल जॉब किया। ये हम सब की उपलब्धि है। ब्रांडिंग बंधु होती है कि अभी राजस्थान में आप, मैं सोचता हूँ अधिकतर यहाँ जो बैठे हैं राजस्थान से कनेक्टेड हैं। 9, 10, 11 दिसंबर को राजस्थान में नॉन रेजिडेंट राजस्थानीज का बहुत बड़ा कंक्लेव होने वाला है। और आपकी संस्था को, इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन को, मेरे को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, मेरे को नहीं, इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट करा। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है कि प्रदेश अध्यक्ष CM भी मानते हैं कि IBF का एक इम्पोर्टेंट रोल है फॉर इन्वेस्टमेंट। हमने सर्विस में, होम मिनिस्टर ने हमको कमेंट किया, आप बहुत बड़ी आपने समाज सेवा की है। बिजनेस कम्युनिटी अब राजस्थान में इन्वेस्टमेंट हो, उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है, उसके लिए IBF को बुलाया है। दिस इज द ब्रांडिंग ऑफ IBF। हमने 11 सूत्री कार्यक्रम बना रखा IBF ने, हर प्रदेश को, हर घटक को दिया है। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है, जैसे अलायंस होता है पॉलिटिकल पार्टीज में, ऐसे हमने 11 सूत्री कार्यक्रम बना रखा है। और उसका एक ही मिशन और एक ही विजन है, 1 वर्ल्ड 1 वेस्ट। 11 सूत्री कार्यक्रम के अंदर एक सूत्र सबसे बड़ा है, 1 वर्ल्ड 1 वेस्ट। उसी के तहत मैं प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि जब लोग बाहर जाएं, सबको एक 11 सूत्री कार्यक्रम की कॉपी जरूर दे दें, जिससे कि वो
जानकारी सबको मिल जाए। बंधु, आपकी संस्था ने जब समय समय पर जब भी दिक्कतें आई हैं, चाहे वो 2013 में उत्तराखंड के अंदर जो सुनामी आई थी जहाँ हज़ारों लोग फंस गए थे, वहाँ पर करोड़ों रुपए की दवाई उसी साल IVF के संस्था हुआ था, फाउंडेशन हमारी उसी साल रखी गई 2013 में। और वहाँ पर हमारे संस्था ने, हमारे जो अध्यक्ष थे उस वक्त सोनलाल जी गुप्ता, उनके माध्यम से करोड़ों रुपए का खाद्य दवाइयाँ भेजी गई और सरकार के साथ मिलकर के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में IVF का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। केरल में जब तूफान आया था तो भी आपकी संस्था ने आगे बढ़ कर के वहाँ पर अपना योगदान दिया था। जम्मू कश्मीर में आई, वहाँ दिया। एक हमारी स्कीम है, आप सबको जानकर देना चाहते हैं, इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन की, कि हमारे वैश्य बंधु जो सिविल सर्विसेज में पढ़ाई करना आगे चाहते हैं और जिन्होंने प्रीलिमिनरी क्लियर कर लिया है, ये ध्यान रखें, जिन्होंने प्रीलिमिनरी क्लियर कर लिया है उसको हम आगे की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि देते हैं, जिससे कि वो प्रॉपर कोचिंग ले लें और आगे सिविल सर्विसेज पास कर सकें। ऐसे करीब हमने 250 बच्चों को हमने ऐसी ग्रांट दी है और मुझे खुशी है बताते हुए 35 बच्चे डिफरेंट सिविल सर्विसेज में पास होकर के भारत की सेवा कर रहे हैं। मोदी जी का जो भी कॉल था, एक पेड़ माँ के नाम पर, संस्था ने एनवायरमेंट के प्रति अपना कर्तव्य समझते हुए हमने सारे स्टेट प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्षों को रिक्वेस्ट किया और मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि पूरे देश में 10 लाख से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन का आपके संस्था के द्वारा अलग अलग जिलों में भारत में कराया गया है। कोरोना काल में हमने जरूरत पड़ी सेकेंड फेज में, तो हमने कंसंट्रेटर, आई थिंक आसाम भी कंसंट्रेटर आए थे, 2 कंसंट्रेटर भेजे थे हर प्रदेश में हैं, आज भी काम ला रहे हैं, ऐसे आपके पास आए थे। और ऐसे हमने हर प्रदेश में 2, 4, 5, 6 जैसे ज़रूरत थी वैसे हमने वहाँ भेजा और जैसा कह रहे हैं कि भेजा वो आज भी काम में आ रहा है। तो ये सब सेवाएं आपकी संस्था द्वारा करी जा रही हैं। संस्था का एक बनारस में बड़ा गेस्ट हाउस बन रहा है, 200 कमरों का, लैंड एक्वायर हो गई है, कंस्ट्रक्ट उसके जो प्लान्स हैं पास होते ही उसका काम शुरू हो जाएगा। अब हमारे कार्यक्रमों में हमने वृंदावन में कार्यकारिणी की थी IVF की, 32 में से 27 MLAs हमारी कार्यकारिणी में 2 दिन रहे। तो ये दिखाता है कि आपकी संस्था की इम्पोर्टेंस क्या है। 2 दिन तक 5 मंत्री यूपी के हमारे समाज के वहाँ रहे, भाग लिया। केंद्रीय मंत्री हमारे समाज के पीयूष गोयल जी, नितिन गडकरी जी, CM थे जब हमारे खट्टर साहब, सब हमारे कार्यक्रमों में आकर के उन्होंने शिरकत की है और समाज के हमारे IVF के द्वारा करे गए कामों को बहुत सराहा है। राजस्थान में IVF के लोगों ने वहाँ के CM को रिक्वेस्ट किया और महाराजा अग्रसेन जयंती पर राजस्थान सरकार ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। दिल्ली में हाल में हमारे 32 समाज के MPs हैं राज्यसभा में जो मौजूद हैं अभी, लोकसभा राज्यसभा के बुला के अभी हाल में हमने सबका एक सम्मान समारोह रखा था। उसमें हमारे करीब 23 MPs, बाकी अपने कारण से नहीं पहुंच पाए, 23 MPs ने शिरकत किया करके, they attended the program and they were there for more than 3 hours। सबने अपने विचार रखे विकसित भारत 2047। तो मेरा कहने का मतलब जो आज मैं इतनी डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि जो संस्था है इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन, इट हैज़ गॉट अ ब्रांडिंग, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड, इट हैज़ गॉट अ रेपुटेशन। और इस संस्था में आप मेंबर बन के
आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की ग्रिड से जुड़ जाते हैं। यू आर कनेक्टेड इंटरनेशनली। आपको कहीं कोई कनेक्शन चाहिए, कहीं कनेक्टिविटी चाहिए, आप इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम आपको आज राजस्थान के इतने बंधु हैं, आज परिवार को हम समझ करना चाहते हैं, आते हैं। आज ही मैं बैठा था तो किसी ने मुझे फ़ोन किया, भाई साहब दिल्ली में वो हैं, उनका जरा मुझे पता कर बताएं, मेरी बेटी का संबंध करना है, कैसा करना है। क्योंकि जो आजकल पंडित लोग बीच में आ गए, ये ब्रोकर्स जो आ गए, ये सही रिपोर्ट नहीं दे पाते। इसीलिए वो हमको हांगकांग से हमारे मित्र हैं और बाहर गए तो कोई पता नहीं कि बम्बई में जो व्यक्ति से समझ करना चाह रहा हूँ वो कैसा है। दुख सुख में प्लेटफॉर्म काम में आता है। कुछ दिनों पहले मेरे पास रात को 10 साढ़े 10 बजे किसी का फ़ोन आया कि साहब मैं IVF का मेंबर हूँ और वो वहाँ पे दौसा के पास से आ रहे थे, दिल्ली की गाड़ी खराब हो गई। दौसा के जिला अध्यक्ष को मैंने फ़ोन करा, वो रात को 10 बजे उनको घर लाए, अपने खाना खिलाया पूरे परिवार को और टैक्सी दे करके उनको वापस दिल्ली रवाना करा। दिस इज IVF। दुख सुख में आप नेशनली आप आज कनेक्ट होना चाहते हैं, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। आप जैसे अभी एक हमारे कार्यक्रम की हाल में संपन्न हुई है और रूट्स टू रूट्स एक संस्था है जो ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा देती है। उसकी फीस में चार्ज करते, जैसा मुझे गुप्ता जी ने बताया, अलग अलग कोर्सेज को 25,000 से लेकर 40,000 पर स्टूडेंट है। पर उन्होंने IVF के मेंबर्स के लिए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। दिस इज IVF। मैं आज केतान जी से बात कर रहा था होटल में, उनके स्कूल हैं वहाँ पर। मैंने कहा खेतान जी आपको मैं इससे कनेक्ट करूँगा और आपके स्कूल को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 40 स्कूल्स हैव बीन कनेक्टेड थ्रू IVF। हमारी अभी खत्म हुई, 10-15 दिन हुआ हमारी कार्यक्रम खत्म हुई। 15 दिन में 40 स्कूल उनसे कनेक्ट हो गए और ऑनलाइन क्लासेस, स्पेशल कोर्सेज हैं। ऐसा नहीं कि रोज के 12 बजे से लेकर 4 तक पढ़ाई, स्पेशल कोर्सेज हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के सबके। तो ऐसी ही संस्था है जो काम कर रही है और बड़ी खुशियाँ प्रकाश जी ने दीपावली मिलन का आप सबको बुलाया है। इस मिलन के बहाने हम एक दूसरे को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और आप सबसे मैं निवेदन करूँगा, आइए हम सब मिलकर के वैश्य समाज को जितना मजबूत कर सकते हैं उतना मजबूत करें। और अंत में जो हमारे यूपी के CM योगी जी ने कहा है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नहीं रहोगे, ये बंदोबस्त सब जगह एप्लीकेबल। मतलब मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। आज समाज में, परिवार में, कंपनी में आज हमारा वैश्य समाज कमज़ोर क्यों हो गया? क्योंकि हम 350 घटकों में बट गए। प्रकाश जी ने कहा कि एक दिन का मिलकर अगर 350 दिन के अगर हो जाते हैं तो उसकी ताकत बड़ी हो जाती है। ऐसे ही अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो वैश्य समाज की बहुत बड़ी ताकत होगी। और मैं हमारे मंत्री जी को स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आए और राजू साहू जी बड़े शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने आकर के आज समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। ये दर्शाता है कि हम सब मिलकर के एक ताकत बनना चाहते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के वैश्य समाज की ताकत बने और देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।